हाँ, तो टिकटॉक पे वीडियो बन गए हों तुम्हारे, तो थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई कर लेते हैं बेटा आज। हैं, आज मैं तुम्हें फंक्शन पढ़ाता हूँ, है ना। तो अभी मैं वो एक हमारा छात्र है, हर्ष उपाध्याय, तो उसने फेसबुक पे एक वो डाला था कुछ कि कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं ना टिकटॉक पे। तो वही देख के आ रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे 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 वीडियो आ रहे हैं कि मतलब क्या 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 चल रहा है ये। मतलब वो एक वो है, हमारे टीवी एंकर हैं, अर्णव गोस्वामी जी। तो उनका एक क्लिप चलता है बार बार, कुछ भी वाला। तो ये टिकटॉक के वीडियो देख के मैं सोचता हूँ, मतलब कुछ भी कुछ भी डालो। तो खैर, अपना अपना वो है बेटा, एंटरटेन होने का। तो चलो, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा बेटा, आज आज थोड़ा सा भाई एक बात थी। देखो बेटा, हमने रिलेशन पढ़ लिया, रिलेशन क्या होता है हमने पढ़ लिया, ठीक है। रिलेशन के हमने एक दो क्वेश्चन भी ट्राई करे थे। तो आज हम फंक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। फंक्शन की थोड़ा सा कुछ व्हाट्सएप पे मेरे वो आ रहे थे कि सर थोड़ा फंक्शन वगैरह समझा दीजिए, है। तो आज फंक्शन समझाते हैं तुम्हें। तो आज सिर्फ फंक्शन समझा पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बेटा इसका, है ना। तो क्योंकि एक दो क्लास के लिए और भी डालने वीडियो, तो आज सिर्फ फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है। भाई तुमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े होंगे, हम बार बार लिखते हैं, मतलब नॉर्मली फंक्शन को एफ से दिखाते हैं। तुम एफ से दिखाओ, पी एक्स से दिखाओ, जी एक्स से दिखाओ, आर एक्स से दिखाओ, किसी से भी दिखाओ, ये सब फंक्शन ऐसे डिनोट करते हैं। तो बहुत बहुत बार हमने लिखा होगा, 11th में तुमने बहुत बार लिखा होगा, 12th में तुम बहुत बार फंक्शन लिखोगे। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शनों पे भी आएंगे डिटेल में कि कितने टाइप का फंक्शन होता है। तो जैसे ये लिख दिया हमने 2x+1 या 2x² लिख दिया या x+1 लिख दिया, ये सारे फंक्शन है। तो ये फंक्शन ऐसे लिखते हैं, लेकिन फंक्शन होता क्या है ना। थोड़ा इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आज, ठीक। देखो कपड़े गायब हो गया। तो आज फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन होता क्या है, ठीक है। देखो फंक्शन होता क्या है भाई, क्या है फंक्शन। देखो फंक्शन फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन कुछ नहीं है बेटा, कुछ अलग चीज नहीं है, ये भी एक टाइप का रिलेशन ही है, लेकिन एक खास रिलेशन है। खास रिलेशन, समझ रहे हो, खास रिलेशन। क्या खास है इसमें, वो हमें समझना है। देखो फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच टू कंडीशन हैव टू be compulsorily fulfilled। भाई फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन कुछ नया चीज नहीं है बेटा, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। यानी कि जो रिलेशन हमने पढ़ा था ना, ये भी वैसे ही होता है। तो इसमें दो खास बातें हैं, वो खास बातें अगर हो जाए तो हम रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। एक और बात ध्यान रखना, सारे के सारे जो फंक्शन हैं उनको हम रिलेशन कह सकते हैं, समझ में आया। लेकिन सारे रिलेशनों को फंक्शन नहीं कह सकते। कुछ ही रिलेशन ऐसे हैं जो फंक्शन होने का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, समझ रहे हो। यानी कि कुछ ही रिलेशन फंक्शन बन पाते हैं। आएगा समझ में, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो, तो हम कह रहे हैं फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच टू कंडीशन हैव टू बी कंपल्सरली फुलफिल्ड। दो कंडीशन है पूरी, जो दो कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए। क्या है वो कंडीशन, देखो ऑल 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 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर यूज्ड। जो सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट
कंपोनेंट should not repeated, जो पहला कंपोनेंट है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही बार आना चाहिए। अब मैं तुम्हें समझाता हूं एग्जांपल देके। मान लो एक कोई सेट है 1 2 3 और 4, ठीक। बी कोई और सेट है 1 3 5 7 9 10 और 12, ठीक। मैंने यहां पे कोई रिलेशन लिखा। अरे भैया, जो फंक्शन होता है वो भी रिलेशन ही होता है, समझना है। एक्स वाई such that y is equal to 2x plus 1, x belongs to a और y belongs to b, ये मैंने कोई रिलेशन लिखा। अब देखते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन बन पाता है या नहीं बन पाता, ठीक है। देखो, मैं अभी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इसे रोस्टर में ला रहा हूं, रोस्टर फॉर्म में ला रहा हूं। तो देखो भाई, ये जो है इसको जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे y is equal to 2x plus 1 और उसके आगे क्या लिख रहे हो? आगे लिख रहे हो कि x कहां से आएगा? a से आएगा, x belongs to a, ऐसा। और y कहां से, y कहां होना चाहिए? b में होना चाहिए। तो x की वैल्यू कहां से लेनी? a से। तो भाई यहां से हमने x की वैल्यू उठाई 1, यहाँ पे लिखा 2 into 1 plus 1, तो टोटल कितना हो गया? 3। यानी कि जब हमने 1 रखा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या है? 3। तो 1 3 से जोड़ रखा है। अब हमने ये वाली वैल्यू रखी, x की वाली वैल्यू रखनी हमने, तो अब हमने यहाँ पे क्या रखा? y is equal to, यहाँ पर x की जगह पर मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया, तो कितना आ गया? 5। तो जब x का वैल्यू 2 रखा, जब 2 रखा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आया? 5 आया। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या रख दिया? अगली वैल्यू रख दी 3, तो 3 to 6 और ये 7। तो जब हमने x का वैल्यू 3 रखा तो 7 आया। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख रहा हूं, लास्ट वैल्यू 4, तो 4 to 8 और ये 9। तो जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो 9 आया। अब ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है, क्या इसको हम फंक्शन कह सकते हैं? क्या ये जो दो स्पेशल शर्तें हैं उनको पूरी करता है? देखो, पहली शर्त में क्या कहता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर यूज्ड, यानी कि जो सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए। क्या वो यूज हो गए हैं? देखो, इसके सारे एलिमेंट यूज हो गए हैं। इसका एलिमेंट यहां आ गया, इसका दूसरा एलिमेंट यहां आ गया, तीसरा एलिमेंट यहां आ गया, चौथा एलिमेंट यहां आ गया, सारे एलिमेंट यूज हो गए। यानी कि पहली शर्त पूरी हो गई, हो गई। क्या दूसरी शर्त पूरी हुई? फर्स्ट कंपोनेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, शुड नॉट बी, अरे भाई मेरी इंग्लिश ऑक्सफोर्ड लेवल की, देखा करो भाई क्या है, देखो क्या हो रहा है। तो फर्स्ट कंपोनेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, तो पहला कंपोनेंट रिपीट कहां हो रहा है? यहां पहला कंपोनेंट क्या है? 1 कहीं और आया, 1 फर्स्ट कंपोनेंट है यहां पे, तो फर्स्ट कंपोनेंट कहीं और भी है 1, भाई यहीं पे आया फर्स्ट कंपोनेंट 1, और तो कहीं फर्स्ट कंपोनेंट 1 है ही नहीं। यहां फर्स्ट कंपोनेंट कौन है? 2 है, तो 2 कहीं और भी है फर्स्ट कंपोनेंट की जगह? नहीं है। यहां 3 है, तो सारे के सारे जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये यहीं आया और कहीं नहीं आया, ये यहीं आ रखा है फर्स्ट कंपोनेंट। जो 2 है वो सिर्फ यहां आ रखा है 2 की जगह पे, और कहीं नहीं आ रखा हो। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पे आ जाता 2, तो फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो गया ना, हो गया रिपीट, यहां पर भी आया था, यहां पे भी आया। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है अगर ऐसा होता, समझ में? तो यहां पर देखो, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक एक बार आ रहे हैं। 1 कहां आया? एक ही बार तो आया, उसके बाद फर्स्ट कंपोनेंट की जगह है, फर्स्ट कंपोनेंट की जगह 1 कहीं आया नहीं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं, आया समझ में? और रिलेशन तो खैर है ही, वो रिलेशन तो कह ही सकते हैं उसे, लेकिन अब क्योंकि उसने 2 शर्तें पूरी कर दी है, तब हम उसे क्या कह सकते हैं? फंक्शन भी कह सकते हैं। आया समझ में? तो ये था बेटा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा फंक्शन पे और थोड़ा सा और आगे जाते हैं। भैया देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना, आराम से पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। कोई पूछ ले तो हम उसको बता सकें,
है ना। देखो तो भाई अब जरा डोमेन समझ लो। देखो ये जो वीडियोस हैं, जो रिलेशन का वीडियोस था या जो फंक्शन का वीडियो, बेटा इस ढंग से अगर तुम समझोगे ना चीजों को, तो तुम्हें रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन में और फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गड़बड़ झाला नहीं होगा, है ना। मैंने उन दोनों को ऐसा रखा है कि तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। रिलेशन के जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज होते हैं वो भी वैसे ही निकलेंगे, वैसे ही निकलने का तरीका बता रखा, और फंक्शन के जो है वो भी वैसे ही निकलते हैं। देखो डोमेन, डोमेन होता क्या है, फिर आता है तुम्हारा कोडोमेन और फिर आता है तुम्हारा रेंज। डोमेन क्या होता है, अरे भाई डोमेन ये होता है सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, जो पहले कंपोनेंट है उनका ग्रुप, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, इनका सेट, इसी को डोमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डोमेन। अब क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो तुम यहां पर क्या कह सकते थे, तुम डोमेन की जगह पे, डोमेन जो हम लिख रहे हैं उसकी जगह तुम सेट ए भी लिख सकते हो। सेट ए पूरा का पूरा क्या होता है, डोमेन होगा, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो गए ना, तो उसको हम सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कहें या सेट ए कहें, है ना। अच्छा कोडोमेन क्या होगा भाई, सेट बी, पूरा का पूरा जो सेट बी है, सॉरी पूरा का पूरा जो सेट बी है उसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ये पूरा कोडोमेन है, पूरा का पूरा जो सेट है, ये जो पूरा का पूरा सेट है इसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। यानी कि 1 3 5 7 9 10 और 12 दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया। अच्छा अब रेंज क्या हुई, अरे भैया रेंज जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं उनको रेंज कहते हैं। तो सेकंड कंपोनेंट कौन है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, इनको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब भाई जरा ध्यान से देखो कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन को कैसे कैसे लिखते हैं, उसके सिंबल्स क्या क्या है वो थोड़ा समझ लो। देखो भाई सबसे पहले तो फंक्शन आता है, सबसे पहले तो अगर हम लिखें एलिमेंट फॉर्म, हालांकि एलिमेंट फॉर्म की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी देख लो। जैसे मान लो मुझे सिर्फ ये जो है ना, ये जो पेयर है इसको लिखना हो फंक्शन की फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा f1 इज इक्वल टू 3, f फंक्शन फर्स्ट कंपोनेंट आएगा यहां पे और सेकंड कंपोनेंट आएगा इज इक्वल टू के सामने आया समझ। अब जरा इसी को ध्यान से देख लो, ये हो क्या रहा, देखो भैया ये जो होता है ना, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसको ही डोमेन कहते हैं, ये डोमेन होता है। और इसको जो सेकंड कंपोनेंट होता है, देखो जरा ध्यान से, सेकंड कंपोनेंट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, इसको रेंज कहेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, f के बगल में जो लिखा रहता है, बगल में जो नंबर लिखा रहता है उसे डोमेन कहते हैं और सामने वाले को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक, अच्छा इसको एक और बात कहते हैं, जरा ध्यान से एक बात और देख लो। मान लो ऐसे समझाऊं भाई, इसको डायग्राम में कहते हैं ना, डायग्राम में ऐसे समझाते हैं। तो डायग्राम में ऐसे, ये f हो गया 1 2 3 4, ये किसका ग्रुप है, ये जो गोल घेरा जो बना रखा है ये डोमेन है, हो गया डोमेन। और जो दूसरा वाला गोला होता है वो कोडोमेन होता है, 1 3 5 7 9 10 12, इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। आगे समझ। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि देखो डोमेन रेंज, ये तो आगे इस बात समझ, ऐसे लिखा होगा तो इसको डोमेन कहेंगे, यहां सामने वाले को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज उसको कहते हैं जो 1 के साथ जो पेयर बना रखा हुआ जिसने, उसको रेंज कहते हैं। ठीक, कोडोमेन पूरा का पूरा होता है, जो सेट बी होता है उस पूरे को कोडोमेन कहते हैं। तो ऐसे वाले सिस्टम में इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। आगे समझ। अब भाई जरा देखो, एक होता है इमेज और एक होता है प्री इमेज। भैया देखो ये जो है ना, ये इमेज है। सोचो मैं खड़ा हूं ऐसे, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मेरे सामने मैं जब मिरर में देखूंगा, ऐसे मिरर में अपने आप को देखूंगा, अरे बताऊं ऐसे, ये मिरर, मैं मिरर में ऐसे अपने आप को देखूंगा तो मैं बाघ दिख रहा हूं, नहीं मतलब हाँ, मैं अगर सामने अपने आप को देखूंगा
तो मैं अपनी इमेज देख रहा हूं, आएगा समझ? तो ये मैं हूं और सामने वाली क्या है, मेरी इमेज है। तो 1 की इमेज कौन है, 1 किससे जुड़ा हुआ था, 1 जुड़ा हुआ था 3 से, तो 1 की इमेज है 3, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 9 है, सॉरी 3 की इमेज 7 है, और 4 की इमेज कौन है, 9 है। इनको ये जो छोटे छोटे गोले में दिख रहे हैं 5 7 9, जो छोटे छोटे गोले में दिख रहे हैं इनको इमेज कहते हैं। 3 इमेज है, किसकी इमेज है, 1 की इमेज है। 5 इमेज है, किसकी इमेज है, 2 की इमेज है। 7 इमेज है 3 की, और 9 किसकी इमेज है, 4 की। तो इनको इमेज कहते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, इनको प्री इमेज कहते हैं। तो 1 किसकी प्री इमेज है, 1 3 की प्री इमेज है। तो 1 प्री इमेज हो गया और ये इमेज हो गया। ये प्री इमेज, ये इमेज, ये प्री इमेज और ये इमेज। आया समझ में? ऐसे होता है। तो इमेज प्री इमेज में भी कहते हैं कई लोग, और या फिर ऐसे कहो कि जो छोटे छोटे गोले हैं, या फिर इनको क्या कहो, रेंज कहो। तो ये जो छोटे गोले होते हैं, जो छोटे वाले गोले हैं, इनको हम इमेज भी कहते हैं और रेंज भी कहते हैं। आया समझ? रेंज इस पूरे को नहीं कहेंगे रेंज, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इस पूरे को रेंज थोड़ी कह रहे हैं, सिर्फ इनको रेंज कह रहे हैं। जो जुड़े हुए थे, जो जुड़े हुए थे उनको रेंज कहते हैं। ये 3 रेंज है। 3 को हम रेंज भी कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं। 5 को हम रेंज भी कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं। 7 को हम रेंज भी कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं। 9 को हम इमेज भी कह सकते हैं और रेंज भी कह सकते हैं। और इस पूरे को क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। आया तक समझ में? तो ऐसे लिखने का तरीका है, ऐसे लिखने का तरीका है। ऐसे भी लिखते हैं, जब सिंबल्स में लिखते हैं हम, तो f सच दैट a टू b, यानी कि f कोई फंक्शन है a से b में, f सच दैट a टू b एक फंक्शन है कोई जो a से b में बना है ना? ऐसे भी कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं। और अगर ये तो एलिमेंट फॉर्म है। एलिमेंट फॉर्म को अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो देखो, जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं fx इज इक्वल टू y, यानी कि x यहां क्या दिखा रहा है, x सारे के सारे डोमेन्स को दिखा रहा है। डोमेन कितने थे तुम्हारे पास, डोमेन ये था हमारे पास, डोमेन 1 2 3 4। तो x यहां पर क्या दिखा रहा है, सारे डोमेन को दिखाता है। y किसको दिखा रहा है, सारी रेंज को दिखा रहा है। आया था समझ? ये था बेटा हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो अब बेटा कल इसका एक काम करें, कल रिलेशन फंक्शन के टाइप, कितने टाइप होते हैं। एनसीईआरटी में ज्यादा टाइप नहीं है, 4 टाइप है, और बहुत सिंपल है बेटा। ये कोई बड़ा काम नहीं है इसमें समझना। अगर आराम से समझोगे इसे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाई चांस अगर कोई बात रह गई हो, ना आई हो समझ में, तो आप बता देना, मैं इसे दोबारा भी समझा सकता हूँ, ठीक है। और हिंदी वालों, बेटा हिंदी वालों, ये मेरा सजेशन ये है कि डोमेन कोडोमेन और रेंज ही पढ़ो। प्रांत सह प्रांत और ये परिसर के चक्कर में मत पढ़ो बेटा। तुम 12th में हो, 12th के बाद बीएससी में जाओगे। बीएससी में सारी की सारी जो बुकें हैं वो इंग्लिश में हैं, तो जितना हो सके आप इंग्लिश में ही जाओ अब, समझना। तो और वैसे भी सिंपल है, कोई बहुत भयानक वो नहीं है। ऐसा आराम से हमें अभी से प्रिपेयर रहना चाहिए, ऐसा। तो इसको समझो और इसके टाइप कल कराएंगे, ठीक है। चलो।